ऐसी बीमारी थी कि तुम सुन नहीं पाओगे। जाओ अंकल 20 साल का एक्सटेंशन दिया, 20 साल आपकी ज़िंदगी बढ़ा दी। फिर हमने वो 20 साल ज़िंदगी में सबसे अच्छा समय देखा, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। गुरुजी ने पूछा एक दिन चाय बनाना आता है? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने मुझे चाय बनाना सिखाया जलंधर मंदिर में। गुरुजी बोले पहले पानी चढ़ाओ, छोटी इलायची पीस के डालो, लौंग कूट के डालो, जब पानी में उबाल आए तो चाय की पत्ती डालो, फिर चीनी रोक के डालो, दूध ठोक के डालो, फिर जब चाय पतीले के ऊपर तक आए फिर नीचे करो, 3 उबाल दो। उनके पास 2 पतीले होते थे, एक पतीले से दूसरे पतीले में डालकर चाय में झाग लाते थे। ऐसे उनको अपनी चाय पीना पसंद थी। उन्होंने मुझे ऐसे चाय बनाना सिखा दी और फिर कहते थे आंटी जा चाय बना के लाओ। मैं उनके लिए बड़े मज़े से चाय बनाती थी। मेरी एक सहेली थी जलंधर में, हम दिल्ली से जलंधर उससे मिलने गए, प्रीति सोडी। उसके घर में डाइनिंग टेबल पे 12 लोग बैठ सकते थे, हम 12 लोग बैठे हुए थे। उनकी सासू माँ बोली चाय कौन कौन लेगा, तो सबने बोला कि हम मंदिर में ही पियेंगे, क्योंकि हम मंदिर चले जाते थे सुबह से और रात तक रहते थे। तब उनका बेटा बोलता है कि नहीं हम यहीं पीते हैं, मंदिर में कोई अच्छी चाय नहीं बनाता। क्योंकि गुरुजी का चाय प्रसाद इतना अच्छा होता है, सिर्फ निर्मल आंटी ही अच्छी चाय बनाती है। वो बोलता है कि आप तो पूरे टाइम किचन में होती हो। तो मैंने बोला मैं तो सिर्फ गुरुजी की ही चाय बनाती हूँ, संगत के लिए चाय मैंने कभी नहीं बनाई। तो सब बोलते हैं ओ अनीता आंटी तो दिखावा कर रही है। फिर जब हम मंदिर गए उस दिन तो गुरुजी कहते हैं अनीता आंटी चाय बना ले। मैंने कहा आपके लिए? बोले हो। तो मैं बना के ले आई। जैसे ही मैं बैठी फिर गुरुजी बोलते अनीता आंटी चाय बना ला संगत के लिए। उस दिन सारा दिन गुरुजी ने मुझे बैठने नहीं दिया, बार बार मैं सारी संगत के लिए चाय बनाने लगी। इस कहानी को सुनाने का मतलब यह है कि दिखावा मत करो, गुरुजी को सब पता है। गुरुजी का मतलब था कि संगत के लिए कभी चाय वही बनाती तो आज सारा नहीं बनाती तो आज सारा दिन ये चाय बनाएगी। कभी भी अपने आप को बड़ा मत समझो, गुरुजी ने उस दिन मुझे सिखा दिया। एक और चीज़ बोलने की, अपने आप को निर्मोही करो। वो बोलते थे अपने आप को निर्मोही करो, भौतिक चीज़ों से दूर रखो अपने आप को। अंकल और बच्चे से थोड़ा निर्मोही होकर रहो। पर मैं कहती ऐसा कैसे करूँ, अपने ही हस्बैंड और बच्चों से दूर अपने आप को, क्योंकि गुरुजी भविष्य देख रहे थे। एक बार घर आए तो मेरा एक्वेरियम बोले अब फौजी सेवादार से मानसिंह से बोले इसको उठा ले। फिर दूसरी बार आए तो मेरा शैंडिलियर लैम्प बोला उठा के इसको मंदिर में रखवा दे, मेरे बेड के कवर्स मंदिर पहुंचा दे, मेरे फेवरेट पौधे बोलते हैं सब मंदिर पहुंचा दे। मतलब जो भी जिस सबसे मैं जुड़ी हुई थी वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, सबसे मुझे निर्मोही कर रहे थे। फिर मुझे बाद में समझ आया कि गुरुजी भविष्य देख रहे थे कि मेरे हस्बैंड 20 साल बाद जाने वाले थे। फिर मेरे बच्चे बाहर चले गए, बेटे की शादी हो गई, बेटा कनाडा सेटल हो गया। मैं एक छोटी सी जगह पर गुरुजी की पसंद की बिल्डिंग सत्सरी में, जहाँ गुरुजी के सारे फॉलोअर्स रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संगत रहती है, गुरुजी ने मुझे वहाँ पहुँचवा दिया। उस समय जो मैं भौतिक चीज़ों से जुड़ी होती तो शायद मैं वहाँ नहीं रह पाती। उन्होंने मुझे सिखाया कि सादा जीवन ही सर्वोत्तम है। फिर बोलते हैं आंटी पासपोर्ट बनवा ले। मैं कहती गुरुजी मैंने कहीं नहीं जाना इंडिया छोड़ के। तो वो बोले मैं बनवा दूँ। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। फिर हमने पासपोर्ट मिलके बनाया। फिर समझ में आया कि मेरी बेटी हांगकांग में काम करती है, फ़्लाइट अटेंडेंट है। हमने फिर सारी दुनिया घूमी क्योंकि गुरुजी ने हमारा पासपोर्ट तो बनवा ही दिया था। वो हमारी रसोई में आते और सबको बाहर निकाल देते और सेवादारों से बोलते चलो हम मटर आलू बनाते, सारी आंटियां आराम करेंगी, इसको पीसो उसको कूटो। और कहते आंटी सिर्फ एक चीज़ बनाया कर, बहुत चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं, एक चीज़ और रोटी। और फिर लंगर खा के मानसिंह से बोलते चलो साइकिल निकालो। और कैंट एरिया हमारा गार्डन एरिया बहुत बड़ा था, उसमें वो एक आम आदमी की तरह, महापुरुष होते हुए भी, भगवान होते हुए भी आम आदमी की तरह कुछ महसूस करना चाहते होंगे तो साइकिल चलाने लगते थे खुले आसमान के नीचे। फिर मेरे बेटे से कहते चल स्कूटर निकाल और उसमें बैठ जाते, उनका चोला उड़ता और ऐसे वो मंदिर चले जाते और कहते हौले चला रिक्की हौले चला। सत्संग तो बहुत सारे हैं मेरे पास। मेरे कहने का मतलब है गुरुजी मेरे दोस्त हैं, मेरे गुरु, मेरे सबसे अच्छे साथी जिन्होंने मुझे रोते भी देखा, हंसते भी देखा। मैं उनका कितना शुक्राना करूँ कम है, जिंदगी उनके बिना अधूरी है, बस हर पल उनका शुक्राना है। जय गुरु जी।